ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। ऐसे नहीं, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति इनका सम्मान करेगा ताकि ये बहुत सम्मानजनक तरीके से संचालन करें। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। सुन, बाबाओं की कोई गलती नहीं है। 4 पंक्ति सुनना कि कई छंद मिलते हैं तब जाके गीत बनती है। कई छंद मिलते हैं तब जाकर गीत बनती है। कोई ढंग का आदमी मिले तो जाकर मीत बनती है। बाबा तो फालतू ही बदनाम हो जाते हैं गोरी। जेल जाने का कारण तो हरिप्रीत बनती है। कोई रिस्पांस नहीं दिया लोगों ने खास, क्योंकि वो यही जानते हैं कि प्रीत प्रीत की बात मत कीजिए, यहाँ राधा से ही मन की प्रीत और मीरा से ही सारी संस्कृति बनती है। क्या बात है, जिंदाबाद। आइए अब और छंदों की बात इन्होंने की है, तो छंद के ही माध्यम से हास्य इस आंगन में पहुंचाना चाहती हूँ, जो शायद इस मंच से पहली बार आप सुनेंगे। कहना चाहती हूँ, कुशल सुनार ने लुहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। वाह। कुशल सुनार ने लुहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। इतनी रात को आप फोन चला रहे हैं? नहीं, मैं तो हीरे को जड़ रहा हूँ अंगूठी में। कुशल सुनार ने लुहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेढक, ये दावा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। और इसके बाद बताती हूँ, गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स शेरों में शेर है, लेकिन ये भी सच्चाई है, यहाँ की शेरनी नामक पत्नी के आगे वो ढेर है। एक बात और, आपने छंद को इतने मन से सुना और सम्मान दिया। उम्मीद करती हूँ अगला छंद जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, जिस कारण ये तो हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये छंद आप सुन करके जरूर अब भरपूर तालियों से समर्थन करेंगे। मैंने बिल्कुल सच्ची बात कह दी है। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। अब आप सुनिएगा भी मुझे, और पढ़ती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर। केवल एक ताली नहीं, जब अगली बात कहूं तो एक एक हाथ उनके सम्मान में खड़े होंगे। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। और वो क्या करने गए हैं पीछे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे काव्य मंचों के सरताज आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति इस मंच पे होती है, और उनके सामने
अगर संस्कृति और संस्कार की बात ना की जाए तो हम नन्ही कलम जो उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, उनके चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के उनके सम्मुख आके उनके सानिध्य में काव्य पाठ करते हैं, तो ये केवल हमारा और हमारी कविताओं का नहीं बल्कि हमारे कवि सम्मेलन की संस्कृति का भी अपमान है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने अपने हास्य को संस्कृति और छंदों के माध्यम से बहुत पवित्रता के साथ आपके आंगन में पहुंचा दिया हो तो मुझे एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। ऐसे नहीं, खामोशी के साथ में मैं चाहती हूँ तालियों की ताल आपकी मिले। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है, गौरी नैनीताल की है। अरे छोरी ये कमाल की है, गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। और एक बात, हमारे देश की नारी की कुछ खासियत बताती हूँ, उसमें आप अपने आंगन की नारी को किसी भी रूप में आकेगा, किसी रूप में देखिएगा और तब कहिएगा कि मैंने सच कह दिया है। भांति भांति के लोग होते हैं हमारे समाज में, भांति भांति की दृष्टि भी रखते हैं, लेकिन हमारे भारत की ही नारी होती है जो भांति भांति के लोगों को भांति भांति से जवाब भी देती है और कहती है, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो। अच्छा है, हरे कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि सारा समय सबने ले लिया, बच्चा कुचा वो लेने वाले थे। अगर मैं उनकी इस तरह से बोलती बंद नहीं करती तो वो आगे भी पूरा समय खा जाते, इसलिए थोड़ा सा टाइम है। बहुत कुछ सुनाना चाहती थी क्योंकि पहली बार जामनगर की धरती पे आई थी आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन शायद समय की अपनी सीमा है, इसलिए केवल एक गीत पढ़ती हूँ सारी भूमिकाओं को एक साथ किनारे रखते हुए। पर ये बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। गुलाबी नोट से ज्यादा, मुझे पता था ये आपके मन की पंक्तियां हैं। मेरे पास जो पर्ची आई थी कि गौरी जी इन पंक्तियों को जरूर पढ़ना, वो इन्हीं की आई थी।
मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इन्होंने खुद ऐसा बता दिया कि हमने ही वो फरमाइश की थी। पर मैं तब कहना चाहती हूँ क्योंकि नोटबंदी की तकलीफ से आदरणीय ने बताया था कि आप लोग ही ज़्यादा जूझ रहे हैं। इस वक्त आप सबके जेब में जो 2000 का गुलाबी नोट रखा है, उसके केवल गुलाबी रंग को ध्यान में रख के मेरी इस बात को अपने दिल तक पहुँचाएगा और अपनी भरपूर मोहब्बत मुझ तक पहुँचाएगा। पढ़ती हूँ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी। मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो इसे नेपाल कर दूंगी। ये सूचना अक्सर जनहित में मैं इसलिए जारी कर देती हूँ क्योंकि मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपसे तालियां चाहता है, क्यों चाहता है कि आपकी प्रतिक्रिया तालियों के रूप में आए। हर एक कवि के मन की बात इन 4 पंक्तों में संजो के आपके सम्मान में, आपकी तालियों के सम्मान में कहना चाहती हूँ। अभी नहीं, जब मैं इन पंक्तों को पढ़ूं तब आप मेरे लिए नहीं, इन पंक्तों के लिए भी नहीं, मंच के कवियों के लिए भी नहीं, बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। कहती हूँ कि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।